महर्षि, क्या प्रभु अपने भक्तों से नाराज होते हैं? अगर हाँ तो हम कैसे समझें कि प्रभु नाराज हैं? किसका प्रश्न है? हम, तुम्हारी माँ होंगी, माँ को तो कभी मिली होगी, तो माँ क्या समझता हर समय दुलारी करती रहती, क्या डांटती भी तो है? क्या उसके डांटने में दुलार नहीं होता क्या? कैसे डांटती है? ये दूध पी, नहीं हमारी इच्छा नहीं, थप्पड़ मारेंगे, दूध पी, और दूध पी लेता ना। अब आप उसमें ये विचार करके तो उसमें माँ का क्या नाराज होना और क्या प्रसन्न होना, आपके लिए ही तो है ना। चल बाथरूम चल, स्नान कर, श्रृंगार, हम नहीं हम खेलेंगे, जाके थप्पड़ मारती, चल सीधे चल। ये मारा की नाराजगी है? वो बच्चा समझ रहा है नाराजगी नहीं। अपार करुणा सिंधु भगवान, हम नरक में गिरने जा रहे हैं, वो हमको घसीटते हैं। उस समय उनका जो घसीटना होता है हमें लगता है गुस्सा हो रहे हैं। भगवान गुस्सा नहीं हो रहे, भगवान कृपा कर रहे हैं, पर हम वो समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे माँ, अच्छा आप हाथ छोड़ा के भाग जाओ, माँ कहेगी जा मर जा जाके, ऐसे कहेगी। हमने सुना है, नहीं मानता ना, मर जाके, तेरे को जो मन में आया सो कर जाके। अब उससे पूछो तो कि वो माँ बच्चे को मरने का श्राप दे रहे क्या? नहीं नहीं, अगर वो दौड़ लगाया और गिर गया तो दौड़ के जाके उठाएगी, और वो उसका एक प्रेम भरा शब्द है जिसमें कर्कशता दिखाई दे रही, पर है नहीं। ऐसे ही भगवान है। अनंत माताओं में जो वात्सल्य है वो हमारे भगवान के एक बिंदु से है, वो वात्सल्य सिंधु है। सोचो, जब एक माता अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकती तो अनंत माताओं जैसा प्यार लिए हम सच्चे उनके संतान हैं। क्योंकि ये शरीर मायाकृत पांच भौतिक है जो माँ के गर्भ से रच कर आया है, लेकिन जो मैं हूं वो केवल भगवान का अंश हूं, माया रचित मैं नहीं हूं। जो अंश है मैं तत्व, वो श्री कृष्ण का अंश है, सीधे श्री कृष्ण का अंश है, और है ये भी सब श्री कृष्ण से ही, पर ये माया में रूपांतरित होकर पंचभूतों के द्वारा ये निर्मित है। ये मेरा स्वरूप नहीं है, जो मेरा स्वरूप है वो श्री कृष्ण का अंश है। तो मेरे सच्चे वात्सल्य समुद्र तो प्रभु ही है ना। पर हम प्रभु को जान नहीं पा रहे, अपनापन नहीं कर पा रहे, तो हमें लगता है प्रभु हम पे गुस्सा हो रहे हैं ना। अगर तुम्हें ऐसा कहीं लगता है कि प्रभु गुस्सा भी हो रहे हैं, कब लगता है? जब हमारी मानी हुई कामना में बाधा पड़ती है, वो पूर्ण नहीं होती, तो हमें लगता है मेरे भगवान नाराज है क्या? क्योंकि अगर नाराज ना होते तो उन सर्वशक्तिमान को ये बात पूरी करने में क्या घाटा था? उन्होंने क्यों पूरा नहीं किया? इसका मतलब नाराज नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम चाह रहे हैं कि हमें 100 रुपया मिल जाए, तो आज जाकर के मैं ऐसा ऐसा मनमानी करूं, माँ करीब 25 पैसे भी नहीं देंगे, नहीं देंगे, जा। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर आज 100 रुपया पाएगा, हो सकता है कोई नशा करे, गंदे आचर, नहीं देंगे। और वही माँ जब देख लेगी कि हाँ आप सही ढंग से खर्चा कर देते हो, तो अपनी कमाई हुई पूरे जीवन की संपत्ति आपको दे देगी। ऐसे ही हमारे भगवान हैं। हमारे तो सब बच्चे ही ना, उपद्रवी बच्चे हैं, तो उतना दे देते हैं जितने खेल में हमारा नुकसान ना हो। जब हम मनमानी आचरण करने के लिए तैयार होते हैं और उनके शरणागत होते हैं, तो वो घेर देते हैं, हर वो बात नष्ट कर देते हैं जिससे हमारा अमंगल होगा। क्योंकि भगवान का एक नाम है मंगल भवन अमंगलाय, और हम मान रहे हैं कि उसमें मंगल है, और भगवान देख रहे हैं कि इसमें अमंगल है, उसको काट देते, पर हम समझ नहीं पाते हैं। एक दो मित्र थे, कई बार सत्संग में सुनाया है, वो दोनों मित्र कुछ दिनों के बाद आचरणों में दोनों के परिवर्तन हो गया। एक गंदे लोगों की संगत में शराब पीना, जुआ खेलना, वैश्यागमन करना, इधर चल पड़ा, और एक गंगा स्नान करना, नाम जप करना, भागवत सुनना, संतों का समागम करना। काफ़ी लंबे समय तक दोनों का मिलान नहीं हुआ। एक दिन वो पास से निकल रहा था जो व्यभिचार मार्ग में चला गया, और वो आ रहे थे गंगा नहा के नाम जप करते हुए। तो खजूर होता है ना, खजूर का बड़ा कांटा होता है, गंगा नहाने वाले के खजूर का कांटा, वो एकदम चीख के बैठ, वो नज़दीक गया, सूट बूट पहने बाबूजी की तरह, क्या मिला तेरे को? गंगा नहा रहा है, नाम जप कर रहा है, धर्म से चल रहा है, देख सैकड़ों फ्रेंड ने हमारे मौज मस्ती से जीवन कट रहा है, देख मेरे को ऐसे। थोड़ी देर के लिए उसको लगा कि यार बातों से ही बचपन से गंगा नहा रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, सही ढंग से खाने को भी नहीं, देखो नंगे पैर गंगा नहाने गया था तो खजूर का कांटा ला, वो बूट पहने घूम रहा है। वो गया, उसको उपहासास्पद वचन कहकर, और अंदर से कि क्या भगवान मैं गलत हूँ, मेरा मार्ग गलत है। उतनी देर में एक वयोवृद्ध के रूप में प्रभु आए, लाओ लाओ मैं कांटा निकाल देता हूँ। बोले कांटा तो तुम ना निकालोगे तो हम ही निकाल लेंगे, पर हृदय में जो कांटा लग गया है अभी उसके वचनों से, उसका संशय। बोले क्या?
बोले वो मित्र हमारा, हम दोनों मित्र थे, हम सतमार्ग में आए, वो कुमार्ग में आए, उसका महल खड़ा है, सूट बूट से टहलता है, कभी उसको जुकाम भी नहीं हुआ, नंगे पैर चलता हूँ, खाने को भी नहीं, देखो अभी कांटा खजूर का लगा हुआ, गंगा नहा के आ रहा हूँ, कोई पाप कर्म नहीं, ये सब क्या है? क्या हमारे भजन का यही फल मिला हमको? तो उनका नहीं, तुम केवल अभी वर्तमान को देख रहे हो, मैं तुम्हें अनेक जन्मों की बात बताता हूँ। ये जो अभी गया तुम्हारा मित्र पूर्व का पुण्यात्मा पुरुष है, इसने खूब दान पुण्य किए थे, इस जन्म में इसे चक्रवर्ती सम्राट का वैभव प्राप्त होना था, इसने जो पाप कर्म किए सब नष्ट हो गया है। अब ये कुछ क्षणों के लिए आपको ये दिखाई दे रहा है, जहां इसका वर्तमान का पाप और पूर्व का पुण्य नष्ट होकर पूर्व का पाप जुड़ा तो ये नष्ट हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा, देखना। और तुम्हारे ऐसे पाप थे कि इसी समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी। पहले पुराने जमानों में सूली की सजा होती, भाले जैसे एक यंत्र में ऊपर से उसको लाके छोड़ा जाता था, गुदा द्वार में घुस के ऐसे, अब वो कितने घंटों में तड़प के मरे, बहुत कष्टप्रद मृत्यु। बोले तुम्हें सूली की सजा तो खजूर के कांटे में निकल गई। तुम्हारा वर्तमान का पुण्य और पूर्व के जो पाप है वो नष्ट हो चुके हैं, और पूर्व का पुण्य, ये दोनों जब मिलेंगे तो तुम्हें जो अपार सुख होगा वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए तुम गलत नहीं हो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। तो धर्म से चलोगे, ठीक चलोगे, तो हो सकता है आज तुम्हें कष्ट लगे, ऐसा लगे कि भगवान हमको क्यों नहीं दे रहे हैं सुख वैभव जो मैं चाहूँ। लेकिन देखो सामने वाला गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है, बहुत फल फूल रहा है, वो फल फूल नहीं रहा, वो हाइलोजन की तरह चमकेगा, फ्यूज हो जाएगा, और तुम दीपक की तरह जलोगे, बराबर तुम्हें आनंद प्राप्त होता रहेगा। ये पक्का समझ लीजिए, कोई कहानियां नहीं है। धर्म से चलने, देखो ना दुर्योधन को, एकदम सब ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा पांडवों का, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, मतलब कभी नहीं हट पाएंगे। इन महान बलियों को कहां छुपाया जा सकता है? 1 वर्ष तक अगर जान गए तो फिर 12 वर्ष का, यही चाल चले थे। लेकिन जिनके सहायता करने में भगवान उनको, आखिरकार हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर महाराज युधिष्ठिर ही बैठे, और उनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, सब नष्ट हो गए। तो अधर्म थोड़ी देर तुम्हें लगेगा फलते फूलते, पर उसका परिणाम है नाश। धर्म थोड़ी देर लड़खड़ाते नजर आएगा, लेकिन उसका परिणाम है लक्ष्य पर पहुंच जाना। इसलिए अधर्म की तरफ गति मत बढ़ाओ, वर्तमान में बढ़ने की, उन्नति की बात मत देखो, भविष्य को देखो, तुम्हारा भविष्य मंगलमय होगा। बुद्धिमान पुरुष, विवेकी पुरुष भविष्य को देखते हैं, और जो मूर्ख होता है वो अभी को देखता है, अभी खाओ, अभी मौज लो, लेकिन आगे। बुद्धिमान है कि अभी हम खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। जो विवेकी वो परिणाम देखता है, जो अविवेकी वर्तमान में। तो इसलिए सावधान रहो, भगवान का आश्रय लो, और ये कभी मत सोचो कि भगवान नाराज होते हैं। वो जो भी प्रतिकूलता देते हैं हमारे मंगल के लिए देते हैं, हम समझ नहीं पाते। पूरी